एक धन संपन्न व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था, पर काल चक्र के प्रभाव से धीरे धीरे वह कंगाल हो गया। उसकी पत्नी ने कहा कि संपन्नता के दिनों में तो राजा के यहाँ आपका अच्छा आना जाना था, क्या विपन्नता में वे हमारी मदद नहीं करेंगे, जैसे श्री कृष्ण ने सुदामा की थी। पत्नी के कहने पर वह सुदामा की तरह राजा के पास गया। द्वारपाल ने राजा को संदेश दिया कि एक निर्धन व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है और स्वयं को आपका मित्र बताता है। राजा भी कृष्ण की तरह मित्र का नाम सुनते ही दौड़ चले आए और मित्र को इस हाल में देखकर द्रवित होकर बोले कि मित्र बताओ, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। मित्र ने संकोचाते हुए अपना हाल सुनाया। चलो, मैं तुम्हें रत्नों के खजाने में ले चलता हूँ, वहाँ से जी भर कर अपनी जेब में रत्न भर कर ले जाना, पर तुम्हें केवल 3 घंटे का समय ही मिलेगा। यदि उससे अधिक समय लगे तो तुम्हें खाली हाथ बाहर आना पड़ेगा। मित्र ने कहा, चलो ठीक है। वह व्यक्ति रत्नों के भंडार और उनसे निकलने वाले प्रकाश की चकाचौंध को देखकर हैरान हो गया, पर समय सीमा को देखते हुए उसने भरपूर रत्न अपनी जेब में भर लिए। वह बाहर आने लगा तो उसने देखा कि दरवाजे के पास रत्नों से बने छोटे छोटे खिलौने रखे हैं, जो बटन दबाने पर तरह तरह के खेल दिखाते थे। उसने सोचा कि अभी भी समय बाकी है, क्यों न थोड़ी देर इनसे खेल लिया जाए। वह तो खिलौने के साथ खेलने में इतना मग्न हो गया कि समय का भान ही नहीं रहा। उसी समय घंटी बजी, जो समय सीमा समाप्त होने का संकेत था, और वह निराश होकर खाली हाथ बाहर आ गया। राजा ने कहा, मित्र निराश होने की आवश्यकता नहीं है, चलो मैं तुम्हें अपने स्वर्ण के खजाने में ले चलता हूँ, वहाँ से जी भरकर खजाना अपने थैले में भर लेना, पर समय सीमा का ध्यान रखना, ठीक है। उसने देखा कि वह कक्ष भी सुनहरे प्रकाश से जगमगा रहा है। उसने शीघ्रता से अपने थैले में सोना भरना प्रारंभ किया। तभी उसकी नज़र एक घोड़े पर पड़ी, जिस सोने की काठी पे सजाया गया था। अरे, वह तो घोड़ा है जिस पर बैठकर मैं राजा साहब के साथ घूमने जाया करता था। वह उस घोड़े के निकट गया, उस पर हाथ फिराया और कुछ समय के लिए उस पर सवारी करने की इच्छा से उस पर बैठ गया। पर यह क्या, समय सीमा समाप्त हो गई और वह अभी भी सवारी का आनंद ही ले रहा था। उसी समय घंटी बजी कि समय सीमा समाप्त होने का संकेत था और वह घोर निराश होकर खाली हाथ बाहर आ गया। राजा ने कहा, मित्र निराश होने की आवश्यकता नहीं है, चलो मैं तुम्हें रजत के खजाने ले चलता हूँ, वहाँ से जी भरकर चांदी अपने थैले में भरकर ले जाना, पर समय सीमा का ध्यान रखना। उसने देखा कि कक्ष भी चांदी की धवल आभा से शोभायान था। उसने अपने ढोल में चांदी भरनी प्रारंभ कर दी। इस बार उसने तय किया कि वह समय सीमा से पहले ही कक्ष से बाहर आ जाएगा, पर समय तो अभी भी बाकी था। दरवाजे के पास चांदी से बना एक छल्ला टांगा हुआ था, साथ ही एक नोटिस लिखा हुआ था कि इसे छूने पर उलझने का डर है, यदि उलझ भी जाओ तो दोनों हाथों से सुलझाने की चेष्टा बिल्कुल न करना। उसने देखा कि ऐसी उलझने वाली बात तो कोई दिखाई नहीं देती, बहुत कीमती होगा, तभी बचाव के लिए लिख दिया गया होगा। देखते हैं कि क्या माजरा है। बस फिर क्या था, हाथ लगाते ही वह ऐसा उलझा कि पहले तो एक हाथ से सुलझाने की कोशिश करता रहा। जब सफलता न मिली तो दोनों हाथों से सुलझाने लगा, पर सुलझा न सका, और उसी समय घंटी बजी, जो समय सीमा समाप्त होने का संकेत था। वह निराश होकर खाली हाथ बाहर आ गया। राजा ने कहा, मित्र कोई बात नहीं, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी तांबे का खजाना बाकी है। चलो मैं तुम्हें तांबे के खजाना ले चलता हूँ, वहाँ से जी भर का तांबा अपने बोरे में भरकर ले जाना, पर समय सीमा का ध्यान रखना, ठीक है। मैं तो जेब में रत्न भरने आया था और बोरे में तांबा भरने की नौबत आ गई। थोड़े तांबे से तो काम नहीं चलेगा। उसने कई बोरे तांबे के भर लिए। भरते भरते उसकी कमर दुखने लगी, लेकिन फिर भी वह काम में लगा रहा। विवश होकर उसने आसपास सहायता के लिए देखा। एक पलंग बिछा हुआ दिखाई दिया। उस पर सुस्ताने के लिए वह थोड़ी देर लेटा तो नींद आ गई और अंत में वहां से भी खाली हाथ बाहर निकलना पड़ा। इस प्रकार हम भी अपने जीवन में अपने साथ कुछ नहीं ले जा पाएंगे। बचपन खिलौनों के खेलने में, जवानी विवाह के आकर्षण में और गृहस्थी के उलझन में बिता दी। बुढ़ापे में जब कमर दुखने लगी तो पलंग के सिवा कुछ नहीं दिखा। समय सीमा समाप्त होने की घंटी बजने वाली है, इसीलिए सावधान रहें।